Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem D, rectangles from AdCoder Beginner Contest 218. Okay, so firstly I will read the question, then I will generalize it and then we will see build approach for this question, and after that we will see code, okay, in C++. So problem D, rectangles. We have n distinct points on a two-dimensional plane numbered 1 to n, okay, and point I has coordinate xi and yi. Okay, how many rectangles are there? Those vertices are among the given points and whose edges are parallel to the x or y axis. Okay, so basically our task is that we have n distinct points in our 2D plane. Okay, and in total we have to find total different rectangles. Okay, और वो rectangles भी कैसे होने चाहिए? Basically parallel to either x axis or y axis. Okay, so something like this. इफ़ दिस इज़ माई 2D प्लेन, ओके, और मेरे जो n पॉइंट्स हैं वो सपोज कुछ ऐसे हैं, ओके, ये मेरे कुछ n पॉइंट्स हैं, तो मुझे रेक्टेंगल्स कैसे चाहिए? मेन प्रोसेस मेरा क्या है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये x और y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स वो उस पर अभी हम जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन के, दैट कंस्ट्रेंट्स फॉर क्वेश्चन वैल्यू n इज 2000, ओके, सो समवेयर वी कैन गो फॉर n स्क्वायर अप्रोच, ओके, n स्क्वायर और n स्क्वायर लॉग n, ओके, हम कुछ इतनी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, फाइन, ओके। नाउ एंड coordinates values are all positive, you can also see that, okay, xi and yi are basically positive, so all the things we have only in first axis, fine, or first axis, that is positive x and positive y, okay, fine। तो अब हमारे पास है क्या? all values are in input integers also, तो ठीक है, that is also fine। अब एक चीज़ क्या देखो, input is given in the form कैपिटल n सबसे पहले मिलेगा हमें, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ 2D प्लेन, एंड देन वैल्यूज इन पेयर्स, दैट इज एक्स आई वाई आई, फाइन, एंड वी हैव टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, फाइन, ओके। तो सपोज मेरे पास एक पैरेलल एक ये 2D प्लेन था, 2D ग्रिड थी, ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नाउ आई एम डिस्कसिंग द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास सपोज मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, एंड टू मेक अ रेक्टेंगल आई मस्ट बी हैविंग 2 पॉइंट्स, है ना, जो कि सबसे पहले तो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, जो ये काइंड ऑफ मेरा बेस है रेक्टेंगल का, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, पैरेलल इन द सेंस जब मैं ये लाइन बनाऊं तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्स पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। पैरेलल होने के लिए एक चीज़ तुम्हें क्या पता चलनी चाहिए, दैट दिस पॉइंट एंड इसका जो y एक्सिस है और इसका जो y एक्सिस है शुड बी इक्वल। ये चीज़ समझ में आ गई? शुड बी इक्वल। अगर ये लाइन पूरी की पूरी पैरेलल है, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट फोकस करना, ठीक है। सपोज मैं बोल रहा हूँ ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये चीज़ जो है ये इसमें कुछ x है, ये xi है और ये xj है, ओके, बट जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा दोनों पॉइंट्स का, इसका भी yi ही होगा या फिर y डैश आई, या फिर इसका भी yi डैश ही होगा, ओके, बिकॉज दिस कंप्लीट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ओके, फाइन। तो एक चीज पैरेलल से हम क्या ये कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स हमारे रेक्टेंगल बना रहे होंगे, ठीक है, उसमें x की वैल्यूज चेंज होंगी तो y की वैल्यूज सेम रहेंगी, बिकॉज दिस टोटल लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये यहां तक सब समझ में आ गया, क्लियर था सब। अब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए जो मेरे रेक्टेंगल में पार्टिसिपेट करने वाले, रेक्टेंगल बिल्डिंग में, ओके। नाउ फर्दर 2 मोर पॉइंट्स जो मेरे रेक्टेंगल बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कौन से हो जाएंगे? इसके ही अब जो दूसरी लाइन बनेगी वो क्या बनेगी? इसके पैरेलल वाई एक्सिस के, ओके, और ये जो लाइन है ये कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस इज कि अगर ये दोनों मेरे पॉइंट्स हैं तो जो x की वैल्यूज हैं वो अगेन सेम रहेंगी क्या? हाँ, सपोज ये xi थी और ये xj बोला था मैंने, ठीक है, तो मैं अगर xi और xj को फिक्स कर दूं यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास ये मेरे पास टोटल n पॉइंट्स थे,
ठीक है, मैंने इन n पॉइंट्स में से कोई दो वैल्यूज x की निकाल ली, xi एंड xj। मैंने बोला यहां पे वो दोनों पॉइंट्स थे, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज क्या देख सकता हूं, इनके करेस्पॉन्डिंग जितनी भी y की वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, इन xi के करेस्पॉन्डिंग और xy के करेस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास y की वैल्यूज आ रही हैं, y की वैल्यू सपोज मेरे पास क्या आई, पहली y की वैल्यू मेरे पास आई, कुछ मेरा पॉइंट्स ऐसा था, मैं पॉइंट एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मेरा एक पॉइंट था 3 एंड 4 और एक दूसरा पॉइंट था मेरा 6 एंड 4। तो तुम देख रहे होगे xi और xj दो डिफरेंट पॉइंट्स है, बट जो इनका y है वो सेम है। ओके, y सेम है, इट मीन्स कि ये जो लाइन बनाने वाले हैं ये पैरेलल होगी x एक्सिस के, एंड हमें यही चीज चाहिए थी, ठीक है। अब जो दूसरे बाकी बचे हुए दो पॉइंट्स होंगे वो कहां पे होंगे, एग्जैक्टली यहां पे, ठीक है। तो xi सेम रहेगा xi, ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में xi सेम रहेगा, yi तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे 4 की जगह तुम y डैश कर लो, ठीक, फाइन। और जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 6 सेम रहेगा, और यहां पे ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, कुछ y डैश, ठीक है, फाइन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यहां पे अगर मैं कोई दो पॉइंट x निकालूं, xi और xj, कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट निकालूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या चाहिए, उसके लिए 3 के करेस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट है, सपोज 3 के करेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट था yi, ओके। अब मुझे सिंपली बस चेक करना है कि yi क्या 6 के करेस्पॉन्डिंग भी है, तब भी मेरा कोई दो पॉइंट्स होंगे जो पैरेलल हो पाएंगे, है ना। तो मुझे सिंपली चेक क्या करना है, सपोज मैंने xi लिया, मैं एग्जैक्टली अभी क्या कर रहा हूं, xi और xj के करेस्पॉन्डिंग जितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं वो बना रहा हूं, ठीक है। तो xi मैंने लिया, xi के करेस्पॉन्डिंग सपोज मेरा yi था 4, ठीक है। xj लिया, xj के करेस्पॉन्डिंग भी मेरा yi था 4, ओके, दोनों में 4 4 था। दूसरी वैल्यू मुझे मिली सपोज 6, ठीक है, और सपोज xj के करेस्पॉन्डिंग भी मेरी वैल्यू 6 थी मेरे पास, ठीक है। तो व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इज कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 और 6 y की वैल्यूज हैं, और ये टोटल मिला के एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज आई एम गोइंग टू मेक दिस अ रेक्टेंगल यूजिंग दोज टू वैल्यूज ऑफ y, ओके। तो ये चीज आई गेस समझ में आ गई होगी कि अब मैं यहां से थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई दो डिफरेंट x की वैल्यूज हैं, ठीक है, और मुझे सबसे पहली चीज तो क्या पता लगानी है कि वो x की वैल्यूज कोई ऐसा पॉइंट है क्या जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके पैरेलल लाइन x एक्सिस के बनाएगा, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, मुझे सिंपली उन दोनों x की वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यूज चाहिए, ओके, कुछ y की वैल्यूज जो दोनों में सेम हो। समझ में आ रहा होगा आई गेस, xi और xj के करेस्पॉन्डिंग मुझे कोई दो वैल्यूज चाहिए जो दोनों में सेम है, दैट इज 4 4, ओके। फिर मैं क्या करूंगा, फिर एक कोई दूसरी वैल्यू ढूंढूंगा जो दोनों में सेम है, दैट इज 6 6, एंड आई कैन से कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये दोनों एक रेक्टेंगल बना लेंगे, और मैं अपने आंसर में एक प्लस प्लस कर सकता हूं, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब ऐसी क्या दो ही वैल्यूज हैं, ठीक है। ऐसी मैं अगर बोलूं कि सपोज ये तो हो गया मेरा एक रेक्टेंगल बना, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया xi और xj को लेके। नाउ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज, अगर मेरे पास कोई और y की वैल्यूज होती जो xi और xj दोनों के करेस्पॉन्डिंग सेम है, ठीक है। सपोज मैं अगर बोल रहा हूं ऐसा कि मेरे पास एक y की वैल्यू 7 भी थी जो दोनों में थी, तो टोटल मैं अगर इससे कंक्लूड करूं तो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं ये बताता हूं, ठीक है। सपोज अगर मैंने दो वैल्यूज xi और xj फिक्स कर दी तो इन दोनों से एक लाइन बनेगी पैरेलल, ठीक है, सबसे पहली तो ये बनेगी। फिर इससे टोटल रेक्टेंगल्स कितने बन सकते हैं ये देखते हैं। अगर मैंने ये एक पैरेलल लाइन बनाई तो इससे एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन सकता है, अगर कोई और दूसरी y की वैल्यू हो तो ये टोटल रेक्टेंगल बन सकता है ना, और ये एक रेक्टेंगल बन सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो xi और xj वैल्यू है उससे टोटल कितने रेक्टेंगल्स बन सकते हैं ये देखते हैं। सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, अब एग्जांपल लेता हूं 3 4
6 4 3 5 6 5 3 7 एंड 6 7। ठीक है, तो अब मैं एक्स आई और वाई आई की दो वैल्यूज निकाल रहा हूँ यहाँ से। वो दो वैल्यूज हैं 3 एंड 6। अब उनके करेस्पॉन्डिंग वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ जो कि हैं 4 5 एंड 7। ये 3 के करेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, 6 के करेस्पॉन्डिंग लिखूँ अगर मैं 4 5 एंड 7। ये मेरे 3 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गए, ये मेरे 6 के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे खाली वो पॉइंट्स निकालने हैं इनमें से जो दोनों में सेम है। ओके, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है। हाँ ठीक है, मैं एक वेक्टर बना लेता हूँ। एक मुझे y की वैल्यू मिल गई 4। ठीक है, दूसरी चीज़ बताता हूँ, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। हाँ 5 ले लिए एक वैल्यू। ठीक है, 7 इसमें भी है, इसको 7 कर लो, सॉरी क्योंकि यहाँ पे 7 था। ठीक है, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, मैंने 7 ले लिया। टोटल मुझे y की 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक है, टोटल मुझे y की 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं जो एक्स आई और एक्स जे दोनों के करस्पॉन्डिंग सेम है। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज, अब इसमें से जितने भी दो दो के पेयर बनेंगे वो सारे एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये चीज आई गेस यहां तक समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि मुझे 3y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, दैट इज 4 5 एंड 7। ठीक है, अब इससे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकालूंगा ये बताता हूं। ठीक है, कुछ नहीं, कोई भी तुम दो डिफरेंट वैल्यूज लो, 4 और 5 ली मैंने। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली करूंगा क्या, ये मेरा एक्स आई था, ये मेरा एक्स जे था। ठीक है, सपोज ये वैल्यू 4 थी, ये 5 थी y में और ये 7 थी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैंने 4 और 5 का पेयर बनाया, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक लाइन ये बनाई एक लाइन ये बनाई और ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ 5 और 7 का पेयर बनाया, 5 और 7 का पेयर रेक्टेंगल कैसे बन जाएगा, इसको क्लियर कर दूं तो ये 5 और 7 पेयर का रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, मैंने बोला 4 और 7 पेयर बनाया मैंने, 4 और 7 का, 4 और 7 का रेक्टेंगल कैसे बन जाएगा, यू कैन ईजिली सी दैट फ्रॉम हेयर। मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन समझा दिया। 4 और 7 का रेक्टेंगल कैसे बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो आई गेस यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तुम एग्जैक्टली कैसे निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि हैं 3 और तुम्हें दो दो के पेयर बनाने हैं, दैट इज 3c2। ओके, दिस इज द कंप्लीट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जब तुम एक्स आई और एक्स जे को फिक्स कर रहे हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एक्स आई और एक्स जे के कितने बन सकते हैं वो चीज तुम यहां से सिंपली निकाल सकते हो। तुम्हारे पास कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं एक्स की, तुम उससे दो लूप लगा के एग्जैक्टली एक्स आई और एक्स जे के टोटल पेयर्स डिफरेंट बना सकते हो। ठीक है, और हर पेयर के लिए तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, फिर इस तरह उनके करेस्पॉन्डिंग वाई आई की वैल्यू निकालनी है और फिर उनके करेस्पॉन्डिंग वाई आई की कितनी सेम वैल्यूज हैं वो निकालना है, और फिर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज जो वाई की मिली हैं उसको क्या करना है, बस दो दो का पेयर बना के टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एग्जैक्टली कोड दिखाता हूँ और तुम लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा डी का सॉल्यूशन। ओके फाइन, तो ये रहा कुछ डी का सॉल्यूशन। आई गेस यहाँ तक ये पूरी टेम्पलेट थी। ठीक है, ये जो एक ये मैंने फंक्शन बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने दो वेक्टर पास किए हैं ए एंड बी। ठीक, और ये सिंपली वेक्टर मुझे देंगे क्या एग्जैक्टली, मैंने तुमको यहाँ पे क्या एक चीज़ बताई थी कि सपोज मेरा 2 के करेस्पॉन्डिंग ये एक्स आई है और ये एक्स जे है, इसके करेस्पॉन्डिंग कुछ वाई की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग भी कुछ वाई आई की वैल्यूज आएंगी। तो ये मेरे दो वेक्टर हैं ऐसे। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स में कितनी सेम वैल्यूज हैं मैं ये निकाल रहा हूँ एग्जैक्टली इस फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन बनाया है, इसमें दो वेक्टर पास कराए और इससे मैं सिंपली काउंट ऑफ सेम वैल्यूज रिटर्न कर रहा हूँ जो दोनों वैल्यूज में दोनों वेक्टर में सेम है। ओके, नीचे आया मैंने वैल्यू ऑफ एन इनपुट ले ली, फिर मैंने एक मैप ऑफ वेक्टर बनाया। ठीक है, तो मैप ऑफ वेक्टर में मैं एग्जैक्टली पास क्या करूंगा, 3xi के करेस्पॉन्डिंग कितनी yi की वैल्यू है। ठीक है, तो मैप ऑफ वेक्टर मैंने बनाया है, यहाँ पे जो इंट है वो xi को करेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये सिंपली yi की वैल्यूज को स्टोर करेगा। ठीक है, yi की जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी। फाइन, तो ये मैंने वेक्टर एक
टेम्परेरी वेक्टर लिया, फिर मैंने एक सेट ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने टोटल पॉइंट्स इनपुट लिए। फिर देखो जहाँ पे जैसे एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिली तो मैंने एक्स के करेस्पॉन्डिंग जो भी वाई की वैल्यू थी वो उस वेक्टर में पुश कर दी, ठीक है, फाइन। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे एक चीज़ और चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ मेरे पास कितनी है। ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एक्स आई कितने कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, ये भी एक चीज़ चाहिए मुझे, ठीक है। तो वो उसके लिए मैंने सेट का यूज़ किया, ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा इतना। सेट का यूज़ किया, फिर मैंने जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स थे एक्स वाले वो मैंने एक वेक्टर में पुश कर लिए, ठीक है, फाइन। फिर मैंने आंसर एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करूंगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। फिर दो लूप लगाए जहां पे मैं दो लूप मैंने एक्स आई और एक्स जे, मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे उसके लिए, ठीक है, फाइन। फिर मैं सिंपली इनसाइड गया, मैंने एक्स आई की वैल्यू ली, एक्स जे की वैल्यू ली। अब इन एक्स आई और एक्स जे के करेस्पॉन्डिंग मुझे एग्जैक्टली निकालना क्या है, मुझे एक्स आई और एक्स जे की वैल्यू मिल गई, मुझे दो वेक्टर मिल गए इनके करेस्पॉन्डिंग, इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ सेम वैल्यूज निकालनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली सी में टोटल नंबर ऑफ सेम वैल्यूज निकाल ली, और फिर आंसर में टोटल नंबर ऑफ कितने रेक्टेंगल्स ऐड हो जाएंगे, सिंपली सी जो मेरा काउंट है टोटल नंबर C2, ठीक है, एंड दिस इज सिंपली इक्वल्स टू n-1/2, और यहां पे जैसे तुम्हारा टोटल नंबर C है तो C-1/2, ठीक है। तो मैंने आंसर में उतने रेक्टेंगल्स ऐड कर दिए एंड एंड में आंसर प्रिंट कर दिया। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Subscribe this channel and like this video. Thank you guys for watching.